हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री डेस्टिनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है ना, कि पीरियोडिक टेबल को आखिर हम लोग कैसे याद करेंगे, है ना, या फिर उसके याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर है ना। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स, तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इसमें पीरियड्स की, पीरियड्स या फिर उसको क्या कहते हैं, आवर्त, ठीक है ना। तो अगर हम पीरियड्स की बात करें तो इसमें 7 पीरियड्स होते हैं। और अगर हम ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप्स मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग, तो इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। तो आज हमें जो है पीरियोडिक टेबल के बारे में सिर्फ इतनी बात करनी है कि आखिर हम लोग पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट ट्रिक से जो है किस तरह से याद रख सकते हैं। बाकी पीरियोडिक टेबल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पीरियोडिक टेबल का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल को इस तरह से क्यों बनाया गया, ये जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केवल यही है कि हम पीरियोडिक टेबल को जो है शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से याद करें, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं जो है पहले फर्स्ट ग्रुप, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स, ठीक है ना। वैसे इससे कोई मतलब नहीं है अभी हमें, है ना। तो इसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आती हैं, ठीक है ना, जैसे H, Li, Na, K, Rb, Cs और Fr, ठीक है ना। तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है, जैसे आपको जो है यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें याद करने की ट्रिक है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को आता है कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आता है वो जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला इसको याद करने का ट्रिक है, इसको हम लिख सकते हैं जो है, लिख दिए दे रहे हैं, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, है ना। वैसे इनके नाम क्या होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप जो कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक याद करने का तरीका है ना, वो आप जो है यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। फिर इसके बाद दूसरे की अगर हम बात करें तो BE, MG, CA, SR, BA और RA, ठीक है। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है, ये फर्स्ट की हो गई, ठीक है। सेकंड में क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, है ना। तो हम कह सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है जो याद करने का जो हमारा तरीका है वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये S ब्लॉक है, ये आपका D ब्लॉक है, ये आपका P ब्लॉक है, यहाँ पे भी हम F ब्लॉक बनाएंगे जो है, ठीक है ना, उसको भी याद करने का ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे जो है S ब्लॉक और जो आपका ये P ब्लॉक है इसको हम लोग इस तरह से जो है पीरियड वाइज, ये ग्रुप वाइज से याद करेंगे, ठीक है ना। और ये जो हमारा D ब्लॉक है इसको हम लोग पीरियड वाइज याद करेंगे, मतलब इस तरह से याद करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 पीरियड्स लिखे हुए हैं ना, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा S ब्लॉक का। अब आते हैं हम लोग P ब्लॉक में। तो P ब्लॉक में जो हमारा पहला है वो थर्ड है, ठीक है, ये क्या है, P ब्लॉक, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो इसको याद कैसे करना है, याद करने का ट्रिक क्या है ना, बैगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं, ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं। तो इसको लिख सकते हैं बैगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद कार्बन फैमिली, है ना, कार्बन फैमिली में क्या है, कहें सीता जी, है ना, कहें सीता जी सुनो प्रभु फल दो, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कहें
सीता जी सुनो प्रभु फल, इसको हटा दे रहे हैं, प्रभु फल दो। ठीक है ना, कहें सीता जी सुनो प्रभु फल दो। तो ये इसके याद करने का ट्रिक हो जाएगा। और अगर हम बात करें फिफ्थ में, तो नाइट्रोजन फैमिली, ये है ना MC। तो इसको याद करने का क्या ट्रिक है, नाना पाटेकर, असरानी, ऐश्वर्या, सब बिंदास और मस्त, है ना। इसको भी लिख दे रहे हैं क्या, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नाना पाटेकर, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। नाना पाटेकर, असरानी, ऐश्वर्या, सब बिंदास और मस्त। ठीक है, तो कुछ आपको जो है अपने मन से भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, जो है कि जैसे हमने यहाँ पे और लगा दिया, और का कोई मतलब नहीं है, है ना। तो वो तो इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए नाना पाटेकर, असरानी, ऐश्वर्या, ठीक है, ऐश्वर्या भी कह सकते हैं, असरानी भी कह सकते हैं, सब ये है ना, सब मतलब SB, और बिंदास मतलब BI, और का कोई मतलब नहीं है, फिर क्या है, मस्त मतलब MC, है ना। इस तरह से आप जो है 7th में अगर हम आते हैं 6A में, तो 6A में ओए सर से टेलीफोन ले आओ, ठीक है ना, ओए सर से टेलीफोन ले आओ। तो इसको भी यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, ओए सर से टेलीफोन ले आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 है। और 7 है की बात करें तो फिर कल बाहर आई ऑटो टैक्सी, ठीक है ना, फिर कल बाहर आई ऑटो टैक्सी। और ठीक है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, और इसको भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, फिर कल बाहर आई ऑटो टैक्सी, है ना। तो इस तरह से आप जो है इसको भी याद कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसमें, हे नीना, अरे करीना, XE रीना, और ये OG आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसमें हमने क्या बताया, हे नीना, है ना, नीना, अरे करीना, XE रीना, ठीक है ना। और या फिर इस तरह से याद रख सकते हैं कि हीरो ने आकर 6 रन और बनाए, ठीक है ना। इस तरह से इसको सेकंड तरीका है इसका याद करने का, क्या है ना, आप ऐसा अपने लिख सकते हैं अपने पेन कॉपी में, क्या कहेंगे, हीरो ने आकर 6 रन और बनाए, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो ये हो गया S ब्लॉक को याद करने का ट्रिक, और ये हो गया आपको P ब्लॉक को याद करने का ट्रिक, है ना। अब बात करने हम लोग इसको D ब्लॉक की, है ना। तो D ब्लॉक में देखिए कौन कौन से आते हैं, है ना। इसको हम लोग किस तरह से याद करेंगे, पीरियड वाइज याद करेंगे, है ना, इस तरह से। तो देखिए पीरियड वाइज में क्या है, यहाँ पे इसके बाद क्या आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना, मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, है ना, इस तरह से। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, इस तरह से याद करेंगे, स्कूल टीचर विनीता कुमारी मैडम, है ना, स्कूल टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकोल नहीं क्या जनाब, है ना। मतलब जो स्कूल टीचर विनीता कुमारी हैं वो सर से क्या कह रही हैं
कि फेविकोल नहीं क्या जनाब, है ना। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, है ना। इसके बाद सेकंड में क्या है, यारी जरा निभा, ठीक है ना, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़े आग में कूद, ठीक है। आप जो है अपने कॉपी पे लिख सकते हैं ना, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़े आग में कूद, है ना। इसके बाद सेकंड यहाँ पे, है ना, ये 3D सीरीज होती है, ये 4D और ये 5D। ला हफ्ता, है ना, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने आयरन बोला है, तो आयरन यहाँ, तो वो आयरन से वो मतलब नहीं है, मतलब आप आयरन की रॉड से पीटेंगे उस तरह से, तो ये इरिडियम होता है, ठीक है ना। तो आपको इनके एलिमेंट्स के नेम पे नहीं जाना है, ये केवल याद करने का ट्रिक है, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, जो है हम इसको केवल बता दे रहे हैं। अब बात करते हैं अगला, एक रफ्तार दुबे संग भाग, ठीक है ना, एक रफ्तार दुबे संग भाग हस HS मत दुष्ट DS, है ना, दुष्ट रघु कुंदन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक रफ्तार दुबे संग भाग हस मत दुष्ट रघु कुंदन। तो ये हो जाएगा आपका इसका याद करने का ट्रिक। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका S ब्लॉक, ये P ब्लॉक और ये D ब्लॉक। अब आते हैं हम लोग F ब्लॉक में, ठीक है ना। आपके दिमाग में जब आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो ये S ब्लॉक है, फिर ये P ब्लॉक यहाँ रखा गया, D ब्लॉक यहाँ रखा गया और F ब्लॉक इनके बीच से जो निकाला गया यहाँ पे, है ना, ये F ब्लॉक में दो होते हैं, एक होता है लेंथेनाइड और एक होता है एक्टिनाइड। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो केवल यही है कि हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, कि पीरियोडिक टेबल को हम लोग किस तरह से याद रखें। तो पीरियोडिक टेबल को याद रखने का ये आपका एक तरीका है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से याद रखें, अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसी लाइन है जिसको आप बना करके इसे याद रख सकते हैं तो आप उसी से याद रखिए, क्योंकि वो आपने खुद बनाई है, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे नहीं बन रही है तो आप इनका जो है सारा ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग F ब्लॉक की। तो F ब्लॉक में क्या हमने बताया कि दो सीरीज होती हैं, एक होती है लेंथेनाइड और एक होती है एक्टिनाइड, ठीक है ना। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में दोनों में ही 14 एलिमेंट होते हैं ना, 14 एलिमेंट होते हैं। तो 14 एलिमेंट वो यहाँ से आते हैं, देखिए कौन कौन से हैं। ये क्या बना था यार, वो किसका बना था, चलो नहीं बना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, देखिए सीने पर नदिया प्रेम की समाई, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ यार, तुम यूं भी लाजवाब, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल लाइन है, आप इसको याद रख सकते हैं। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गद गद, है ना, इसमें गद गद बोलेंगे, GD, गद गद तब दिल हुआ यार, तुम यूं भी लाजवाब हो। टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, है ना। इसी तरह से हम लोग एक्टिनाइड के बारे में बात करेंगे कि एक्टिनाइड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, थोड़े पहलवान, ठीक है ना, थोड़े पहलवान, उनसे, है ना, यूरेनियम, उनसे निपटेंगे पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है ना। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में
ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 है ना। तो आप जो है इसको भी इस तरह से याद कर सकते हैं, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में है ना, ये कैफ़े में ऐसे फरमाओ FM मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को याद करने का ट्रिक है ना। तो आप इसको जो है आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी पीरियोडिक टेबल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पीरियोडिक टेबल में जो है एलिमेंट्स कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ गैसेस हैं, है ना, मतलब जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, एटॉमिक साइज का, है ना, एटॉमिक रेडियस का, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ठीक है ना, तो उन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपका ब्लॉक है, ये जो डी ब्लॉक है ना, इसको याद करने का ये इस तरह से आप जो है इसको ग्रुप में भी याद करने का एक तरीका है। ठीक है ना, ग्रुप में याद करने का केवल फ़ायदा उन लोगों को है जो लोग नेट और गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जैम में है। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि उसमें जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर होता है, उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, है ना, उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो रिलेशन है वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से, तो इन दोनों केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, EN नंबर निकालते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है ना, तो इसको याद करने से क्या फ़ायदा होता है, जैसे ये आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम इस तरह से लिखे हुए हैं, तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने इनमें होते हैं उतने ही इनके नीचे वाले में होते हैं। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स बना हुआ है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और उस कॉम्प्लेक्स में जैसे निकल यूज़ हुआ है, ठीक है ना, अब निकल यूज़ हुआ है तो आपको पता है कि इसके वैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, ऐसे काउंट कर सकते हैं, यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब अगर मान लो आपको पैलेडियम का कोई कॉम्प्लेक्स मिलता है तो उसमें भी वैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्लेटिनम का मिलता है उसकी भी वैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए इसको याद करने का ये तरीका भी जो है इसमें आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, पहला क्या है, स्कूटर यामाहा लाओ ऐसी। ठीक है ना, अगर आपको स्कैंडियम कॉम्प्लेक्स मिले, वैसे नहीं मिलता है ना, लेकिन अगर फिर भी मिले तो स्कैंडियम की वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, इस वाई में, है ना, और LA में भी उतने ही होंगे, और AC में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये आपकी 3D होती है, 4D 5D, और ये कौन सी होती है, 6D सीरीज होती है ना। आप एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल हमने लिखा NiCl4 और -2, है ना, और इसी तरह पैलेडियम का लिख दिया PdCl4 -2, है ना। अब मान लीजिए आपको जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके निकालने हैं, है ना, जैसे इंटर लेवल में इतना नहीं पूछा जाता है, उसमें केवल आपका जो है कॉम्प्लेक्स का EN नंबर पूछा जाता है ना। तो EN नंबर निकालने के भी मेथड्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम इसके काउंट निकालेंगे तो उसमें इसके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करेंगे, निकल के 10, है ना। और अगर बात आती है पैलेडियम की, तो पैलेडियम के एटॉमिक नंबर तो मान लो अभी याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर वैसे याद रखने का हम ट्रिक बताएंगे, है ना, कि किस तरह से सारे एटॉमिक जो एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक नंबर आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर उससे आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो होता क्या है कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें सेम ही होता है, तो इसी को अगर हम याद कर लें तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो इसी तरह से जितने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट करेंगे उतने ही इसमें भी काउंट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो उसी वर्ग में आता है ना, या फिर ग्रुप में आता है। तो देखिए याद कैसे करेंगे, पहला ये आपका हो जाएगा थर्ड, है ना, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से ध्यान रखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 12 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये नहीं सोचना कि यहाँ पे जो है जिंक होता है, इसकी सारी कक्षाएं भरी हुई होती हैं, सारे ऑर्बिटल्स भरे हुए होते हैं, डी में तो 10 ही आते हैं, 12 कहाँ से हो जाएगा। तो डी के बाद फिर यहाँ S भी आता है, ठीक है ना, S में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से 12 हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग कंप्लीट बात करेंगे, लेकिन अभी केवल क्या है, हम लोग ट्रिक को देखेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक आप लोग देख सकते हैं कि स्कूटर यामाहा लाओ ऐसे, है ना, इसको भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कूटर यामाहा लाओ ऐसी, ठीक है ना,
इस तरह से। और दूसरा ये है ना, इसको कैसे याद करेंगे, टिंकू टिंकू जरा हाफ रफ्तार से चल, टिंकू जरा हाफ रफ्तार से चल, ठीक है। इसके बाद वो नवाब तन्हा डूबे, वो नवाब तन्हा डूबे, ठीक है ना। आप कॉपी पेन पे लिख सकते हैं, इसमें इतनी जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी पे आसानी से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ये हो गया ना, वो नवाब तन्हा डूबे। इसके बाद कर मौज वाइफ संग, है ना, कर मौज वाइफ संग। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैंने टेक्नीशियन रेगुलर भेजा, मैंने टेक्नीशियन रेगुलर भेजा। और फिर उसके बाद फिर है ना, ये फिर रुक कर, है ना, यहाँ से फिर रुक कर ओसामा हंसा, है ना, फिर रुक कर ओसामा हंसा। और इसकी बात करें अगर हम तो यहाँ पे क्या, को रियर मत लाना, जैसे को रियर, है ना, कोरियर होता है ना, कोरियर मतलब जो सामान लाता है ना, आप तो जानते होंगे, तो उसी में देखो, इसी सब उसी में आ गया कोरियर में, तो कोरियर मत लाना, ठीक है, एंटी मतलब मत लाना। और ये निकिता पद्मा पीटर की दुश्मन, निकिता पद्मा ये दो सहेलियाँ जो हैं ये पीटर की क्या है, दुश्मन है। इसके बाद तो क्यों आज आया रघु, है ना, क्या कहेंगे, क्यों आज आया रघु। और इसकी बात करें तो जंग कब होगी कंगारुओं में, है ना, क्या हो जाएगा, जंग कब होगी कंगारुओं में, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल याद करने की ट्रिक, है ना। अब हम लोग इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, है ना, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्या तरीका है, और आसानी से किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।